तो कम समय है, मैं 4 मिसरों से अपनी बात पूरी कर देता हूँ। तो पैसे ही तेरी जेब में पेश कर खरीद ले, वाह वाह वाह, पैसे है तेरी जेब में सिस्टर खरीद ले, पिलास जिसमें बना हो कलंदर खरीद ले, और ये न जीत पाएगी देखो तू देख ले, और ये न जीत पाएगी देखो तू देख ले, एक तोंबड़ी के साथ में नागिन खरीद ले, एक तोंबड़ी के साथ में नागिन खरीद ले। मनीराम लाइन में। धन्यवाद धन्यवाद। हम भी रहे 6 साल संविदा कर्मी रहने के बाद आपको इस विभाग में सेवा का अवसर मिले, रेगुलर हुए, और हम आज भी संविदा आप लोगों के बीच में हैं। संविदा करता था, विभागीय संविदा जो लोग पुराने हैं इसमें जानते होंगे, और उसका इंग्लिश में PMR लिखा जाता था। पद के आगे जैसे किसी का पद होता है तो उसमें PMR लिखा जाता था, परमानेंट मास्टर रोल। मास्टर रोल संविदा से मास्टर रोल इसको बोलते थे। उस समय पहले पिताजी, आपके पिताजी इस विभाग में थे, वो PMR थे, परमानेंट मास्टर रोल, और JP नगर पावर हाउस पर कार्यरत थे। 2002 के आसपास की ये बात थी। फिर JP नगर पावर हाउस पर कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त उनकी इस बिजली से दुर्घटना हुई और उनका देहांत हो गया। आज इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और एक वीर सपूत हमारे बीच छोड़ गए जो हम लोगों के बीच में है, और हम लोगों का हौसला अफजाई करते हैं, और हम लोगों को न्याय दिलाने में अपना पूरा सहयोग करते हैं। अब जब पिताजी आपके उस बीच में नहीं रहे, तब यही हुआ कि अब मृतक आश्रित में आपको इस विभाग में नौकरी दी जाए। तो उस नौकरी को लड़ने के लिए आपने 4 साल मेहनत की है, 4 साल मेहनत की है। विभाग का कोई भी कर्मचारी अधिकारी ऐसा नहीं बचा जिसके पांव नहीं छुए, जिसके पास नहीं गए। अंत में बाबू के सिंह जो आपके संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनके पास गए, फिर वो कोर्ट का सहारा लिया। विभाग, वही कहते हैं ना कि विभाग के तो अधिकारी उसी तरह है भैया, कि जब तक आप मेहनत करते हैं, आप विभाग में हैं, तभी तक वो आपके हैं। कोर्ट का सहारा लिए, और कोर्ट का सहारा लेने के बाद अंत में इन्हीं के पक्ष में फैसला हुआ, और 2006 में श्रमिक के पद पर आप विभाग में आए। और विभाग में आने के बाद, श्रमिक के पद पर विभाग में आने के बाद आपके द्वारा हमको ये बताया कि सरोज, इस दलदल से हम इस विभाग में हम आ गए हैं, इस दलदल से हम तो निकल आए हैं, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि आप लोगों को बता दें कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप अगर वर्क कर रहे हैं और आपके ऊपर किसी का साया नहीं, किसी का हाथ नहीं है, तो दुनिया जीने नहीं देती है, नहीं जीने देती दुनिया। किसी भी वर्क में आप ले लो। तब आपने कहा क्यों ना ये इस आवाज को, चूंकि एक बहुत बड़ा हम लोगों के साथ एक अन्याय होता था। उस समय का दौर यह था कि कोई भी प्राइवेट आदमी काम नहीं कर सकता था, केवल सरकारी आदमी काम करता था, केवल सरकारी आदमी, प्राइवेट कोई काम नहीं कर सकता था। तब आपने कहा कि हम मजदूरों को हम अपनी आवाज देंगे, मजदूरों की हम ताकत बनेंगे, क्यों ना हम संगठन बना दें। तो हमने कहा ठीक है भैया, हम हमेशा से आपकी उंगली पकड़ के चले हैं, चलो अगर आपके दिमाग पर यह चीज आ रहा है तो बेहतर है, भाई करिए आप, हम आपके साथ हैं। तन मन और धन के साथ में है, धन से तो कमजोर है लेकिन तन मन तो लगा ही देंगे। लेकिन हमने तुरंत वहां अपना पक्ष रख दिया। हमने कहा संगठन तो बहुत हैं, और संगठन जो ये मजदूरों को इकट्ठा करते हैं, ये केवल भीड़ इकट्ठा करने का काम करते हैं। हमारी मांग रखेंगे कि 7वें नंबर पर 3 मांगे उनकी पूरी होंगी, हमारी फिर वहीं दबी रह जाएगी। जैसे हमेशा से हम लोग ताली बजाते आए हैं,
वैसे हम लोग फिर ताली बजाएंगे। तब आपने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हम कुछ और सोचे हैं। तो हमने कहा ठीक भैया बताओ। तब आपने कहा कि अगर आपको लगता है कि आप इस दलदल से निकलना चाहते हो और कोई सहारा नहीं है, तो मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा और संगठन का नाम दूंगा, और संगठन आप ही लोगों का होगा और आप ही लोग उसके पदाधिकारी होंगे। अपनी आवाज को उठाइए और हम आपकी ताकत बनेंगे। तो हमने कहा ये बात तो बहुत अच्छी बात है। तो तमाम हमारे मजदूर भाई हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन जब यहाँ 20 नेता आके खड़े होते हैं किसी पार्टी, सभी संविदा भाई, उत्तर प्रदेश की आन बान शान माननीय जिला अध्यक्ष विनोद कुमार गिरी जी, संविदा जिला अध्यक्ष सरोज भैया व खंडीय अध्यक्ष रामनगर कमलेश भैया व हमारे सभी चहेते संविदा मित्र भाइयों, साथियों, जो ये घड़ी समय आई है इसके कहीं हद तक जिम्मेदार तो हम लोग हैं। क्यों ऐसे बार बार होता है कि देखिए अक्सर देखने को मिल रहा है कि रामनगर रामसनी घाट 2 ही डिवीजन ऐसे आ रहे हैं कि जिसकी सैलरी रुकती। अभी जल्दी ही रामसनी घाट की नहीं थे, 28 तारीख को आई, इसके पहले साथ फिर रामनगर रुकी थी। ऐसा क्यों? कमी हम में है या जो अंदर एसी रूम में बैठते हैं इनकी कमी है? बताया जाता है कि एमबी लेट गई, एक सीधा फंडा आ गया, एमबी लेट गई। चलो एक बार हो गई, 2 बार, एमबी लेट क्यों होती? नहीं, एमबी लेट क्यों होता नहीं पूछ रहे हैं भाई। मेरे भी एमबी होती है, बाराबंकी में एमबी होती है, फतेहपुर में एमबी होती। क्या ये 2 जगह के ही एक्शन गड़बड़ है या एमबी यहीं लेट होती है? अटेंडेंस बराबर सबकी आती है, जब भेजी आती है अटेंडेंस वही 24 से 25 तारीख में अटेंडेंस आ जाती है। उसके बाद कितना काम है? अटेंडेंस आई, निकाला गया, जेई ने साइन किया, एसडीओ ने साइन किया, कंपाइल किया, कंपनी भेज दिया गया। कंपनी भेजने के 2 दिन के अंदर वहां से बिल आ गया, बिल यहां पास किया गया, पास करने के बाद अकाउंटेंट ने एक्शन ने साइन किया, उठा भेज दिया गया। तुमको लेके भी नहीं जाना, हो गया बिल पास, आपका पेमेंट आपका पास हो गया। एमबी 2-3 दिन में पहुंच गई वारंग की, वहां से बाकी राकेश भाई काम है, काम हो गया। लगा 4 दिन, तो इसमें लेट क्या हुआ? 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, क्यों ये बार बार हो रहा है? इसमें मक्कारी केवल इन भ्रष्ट अधिकारियों की है। ये अशासी अभियंता एवं उपखंड अधिकारी एवं अभियंता की है जो आपके यहाँ नोडल बनाया गया है। किसी को मत खींचिए, पहले इनको खींचिए। क्यों ये होता है भाई? हमारे यहाँ भी एक्शन चेंज हुआ, जैसा कहते हैं ना, अधिकारी बदल गए। 25 को आशीर्वाद बिल भेजता है, पहले हमको भेजेगा भैया, अटेंडेंस भेज दिया, ठीक है, अटेंडेंस भेज दिया, 2 दिन के अंदर आपको मैं भेज रहा हूं। सबको फोन कर दिया, हाथ परोस के भैया निकाल लीजिए, जे साइन करा के शांत बताइए। साइन हुआ, जो ऑफिस पहुंचा, दूसरे दिन आ गया, आशीर्वाद भेजा गया, आशीर्वाद ये कंपाइल मैंने भेज दी, उसको बिल भेजो, 2 दिन के अंदर बिल आ जाएगा। उसके बाद आगे काम में लड़का बैठाया हुआ कि हाँ इसको आप बिल पास कीजिए, उसको मुझसे बताइए। बिल पास होने के बाद सीधे एक्शन साहब कहा सर बिल पास करके दीजिए। बिल पास हो गया, कभी लेट नहीं होता। ये किसकी कमी है? हमारी है। हम काम न करें तो हाँ ये संविदा फला काम नहीं करता है, वो ये नहीं करता। अरे साले तुम्हारा जो काम है तो तुम करो अपना काम, हम तो अपना काम कर रहे हैं, कमी इसकी है। तो कभी सम्मान करते हैं अधिकारियों का। क्या संविदा हम लोग हैं, मध्यांचल से हैं, डिवीजन से हैं। हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग काम बंद करें, विभाग का नुकसान करें। अरे 4 दिन अगर बैठेंगे तो 8 दिन काम तो हम ही करना है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे रेवन्यू को नुकसान ना हो, तो आप लोग क्यों नहीं चाहते हैं? क्यों लेट होता है भाई? सुधार की आवश्यकता है कुल मिला के। और हमारी यही आशा है कि आज जो यहाँ 30-40 आदमी बैठे हैं, 164 की संख्या है, न 164 आए, कम से कम 100-150 जरूर हो जाए। क्योंकि जो काम हम 4 दिन में पूरा करेंगे, आप लोग अगर चाहेंगे वही काम केवल 2 दिन में, 1 दिन में कर सकते हैं, बशर्ते काम बंद का मतलब बंद। हमारी मजबूती किसमें है? काम बंद करने में। हमारा ब्रह्मास्त्र ऐसा अगर छोड़ देंगे कोई बचेगा नहीं, लेकिन छोड़ो तो काम बंद हो जाएगा, सबकी नानी याद आ जाएगी। जो आज घूम रहे हैं अभी एसी वाली से, एसी से निकले, एसी वाली गाड़ी में चले गए, अगर सभी लोग काम बंद कर देते
आज के आज बताए तो आप तनख्वाह आ जाएगी, तो ये नहीं कहते बस 5 मिनट रुकिए तनख्वाह लग रही है, ये कहते ये अगर काम पूरा बंद होता। हम बराबर अपना काम नहीं कभी नहीं बंद कराते हैं साथियों। मान लीजिए मैं अपने डिवीजन में काम जल्दी नहीं बंद कराता हूं, लेकिन जिस दिन बंद हुआ एक ऐसा मुद्दा का इसके दिया, अगर बंद करना है तो पहले पर्सनल ग्रुप पे हो जाता कि बंद करना है कि नहीं। अब बंद करना है तो एक आदमी मुझको ना मिले जो काम करता हो, वो चाहे जेई का लटक हो, चाहे ईडीओ का, और चाहे एक्शन का लटक हो। मैं ड्राइवर हमको चाहिए फील्ड पर, तो अगर चाहे एक दिन बंद कराए चाहे 2 दिन, ड्राइवर तो उनका साथ छोड़ के हमारे साथ बैठता है के। इसीलिए हैदराबाद का ना कोई काम रखता है ना कुछ रखता है, और सबकी नाम याद आती। केवल हम जैसे कहते हैं ना, चाहेंगे सब हो जाएगा, सड़क भी चाहेंगे सब हो जाए, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब हम चाहेंगे, यानी सभी समुदाय साथी चाहेंगे, आप लोग करेंगे, हम लोग ऊपर पहुंचाएंगे, उनकी मांग नहीं करेंगे। केवल आप लोग जब चाहेंगे तब। आप लोग एकता दिखाइए, आज नहीं आ रही कोई बात नहीं, हो सकता है शाम तक आ जाए, कल आप सभी लोग बैठ जाइए, और कल की डेट में तनख्वाह नहीं आती है, आप लोग में दम है, ये रिक्शा बनता जो बारेंगे बैठे हैं, वो यहाँ आके समझौता करेंगे, यहाँ आके बात करेंगे। आप लोग में दम होना चाहिए, आइए बैठालिए, सबको बैठालिए। हम कह रहे हैं अरे काम, ये बिजली एक ऐसी चीज है, कोई छोटा से छोटा बड़े से बड़ी चीज इस बिजली से हो रहा है। जब बिजली बंद होना शुरू हो जाएगी ना, तो किसी की औकात नहीं रोक पाए। अभी एक यूनियन कार्यालय में शायद महीने 2 महीने पहले मीटिंग थी, एक कप्तान सिंह जी आए थे, पहले और अभियंता थे, उसके बाद उपखंड अधिकारी हुए, शायद उसके बाद अशासी अभियंता होकर रिटायर हो गए। उन्होंने एक चीज कही थी, उनकी एक चीज बहुत अच्छी लगी है, जावेद जी जानते हैं उनको, कप्तान सिंह जी को। उन्होंने एक चीज कही थी कि देखिए हम लोग की जीत तो निश्चित है, आगाज हो चुका है। जैसे अभी ओडिशा में 2 दिन पहले, पंजाब में 8500 संविदा कर्मी परमानेंट हो गए हैं, ओडिशा में भी हो गया है, एमपी में चल रहा है, यूपी में आएगा, अच्छे दिन आ रहे हैं, देखो कब आता है, आएगा तो ही है। बस अब इसमें कमी क्या है हमारी, केवल एकता की। साथियों ये मान चलिए कि अगर सभी लोग एक हो गए और सोच लिया कि हमको ये करना है, जैसे कहते हैं ना, कभी कोई लड़की शादी करो या घर में कोई फंक्शन करो, सबके पास पैसा नहीं रहता है। साथियों आपने ठाना है कि हमको अपनी बेटी की शादी अच्छी से अच्छी करना है, ये करना वो करना वो करना है, पैसा नहीं है, खर्चा 5 लाख का, जेब में 1 लाख, तब भी शादी होती है कि नहीं होती है, जो सोचा वो होता है कि नहीं होता है, कैसे सोचते हैं आप लोग, तो इसको क्यों नहीं सोचते हैं? ये तो आपकी जिंदगी की चीज है, हमें परमानेंट होना है। सब लोग एक हो जाइए, चाहे जिस संगठन से हो, हम एक संगठन बात नहीं कर रहे हैं, चाहे जिस संगठन से विरोध हुए, रखिए बार बार बात कहते हैं, आप एक नाव पर पैर रखिए, चाहे जिस नाव पर, फिर उसका खुल के साथ दीजिए। 2 पर रहेंगे क्या होगा? सरोज भाई वाली हाल, तैरना जानते हो नहीं जानते डूब जाएंगे। एक पर रखिए, एक को मजबूत कीजिए, ऊपर तक पहुंचाने का काम हमारे बड़े। उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन ने जो सोचा है, जो ठाना है, आपके सामने है, वो होके रहा। मैं बता रहा था कप्तान सिंह जी की बात, उन्होंने कहा देखिए संख्या कितनी परमानेंट थी, 85% का उन्होंने आंकड़ा बताया था, एक्शन साहब ने 85% का आंकड़ा बताया था। 85% हम लोग यूपी वाले जीत चुके हैं संविदा वाले परमानेंट के लिए, बचा है कितना? 15%। तो 15% पूरा कैसे होगा? आवाज दो, मेरा कहे 15% पूरा कैसे होगा? सबकी एकता से। और जिस दिन एक हो गए, अगर वहां से विनोद भैया ने कह दिया बारंगी से कल से जिला बंद, तो जिला का कोई एक संविदा कर्मचारी काम न करे, जो काम आपका 1 हफ्ते का है वो 2 दिन में नहीं हो जाएगा, तो मैं अपना पद छोड़ने को तैयार हूं। केवल एक होनी जरूरत है। साथियों समय कम है, 5 बजे यूनियन कार्यालय में भी आज प्रोग्राम है, और आखिर में यही कहूंगा, बिजली नीति जिंदाबाद, बिजली नीति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी यूनियन जिंदाबाद,
जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समुदाय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विनोद भाई अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनोद भाई अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। आवाज हम एक हैं, आवाज हम एक हैं। आप जरूर पहुंचते हैं वहां पर, ये बहुत अच्छी बात है। अकरम भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं जिलाध्यक्ष श्री विनोद कुमार गिरी जी को कि वो आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आपके लिए जोरदार तालियां हो। उससे पहले इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विनोद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विनोद भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनोद भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। इंडियन कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ओरियन कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ओरियन कंपनी चोर है चोर है चोर है। ओरियन कंपनी वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। ओरियन कंपनी वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। न्याय करो या कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो कुर्सी छोड़ो। अच्छा से अभियंता होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। अधीक्षक अभियंता होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। धन्यवाद साथियों। जिलाध्यक्ष जी धन्यवाद धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के बैनर तले रामनगर डिवीजन में उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण महोदय, उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के संविदा इकाई के जिलाध्यक्ष सरोज कुमार जी, दूर से चलकर आए हुए हैदरगढ़ से धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, और उपस्थित हमारे मौजूदा खंडी अध्यक्ष कमलेश कुमार जी और सभी संबंधित पदाधिकारियों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम आज किस परिस्थितियों में हम लोग इस धरना प्रदर्शन में हम लोग बैठे हैं और क्यों बैठे हैं, सुबह से चर्चाएं आप लोग खुद किए हो और उस पर वार्ता भी किए हैं। जो भी वक्तागण हमारे आए और बताए आप लोगों को सबको ध्यान है, लेकिन एक प्रक्रिया है, हर आदमी समझाने बताने और कहने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कुछ आदमी कुछ समझते हैं, कुछ आदमी इधर सुनते हैं, उधर से निकाल कर उधर फेंक देते हैं। तो सबका स्वागत। मैं क्या स्थिति थी और है और रहेगी ये तो आप लोग सबको पता है, सभी कर्मचारियों को। हम लोग को क्या करना है, हम लोग खुद ही उस पर निर्णय लेना है कि अगर समय से हमको सैलरी चाहिए तो भाई उसके लिए हम लोग को पहले से ही जागरूक होना पड़ेगा। अभी तक हम लोग जागरूक होते भी आए, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग जागरूक नहीं हुए हैं। सैलरी किसी को नहीं चाहिए, सैलरी तो सबको चाहिए। हमारे यहाँ एक मैसेज यहाँ से जाता है, रामनगर से शैलेंद्र तिवारी जी फोन डालते हैं, तो बहुत ऐसे हमारे उसमें ग्रुप में जुड़े हैं, तो उसमें गलत उनके मतलब बताए हुए जैसे मैसेज करते हैं, तो बहुत लोग ये है कि सबसे ज्यादा इन्हीं की जरूरत है। भाई देखिए, जिसको जरूरत है तो वो तो करेगा ही। 10 दिन बाद आपको जरूरत है तो आप करेंगे, उनको 7 तारीख तक जरूरत है तभी वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऊपरी आमदनी उनके पास नहीं है, ऊपरी आमदनी नहीं है उनके पास, इसलिए वो करते हैं। और उसमें हमारे बहुत कर्मचारी भाई देखिए, अगर सैलरी हमको 10 पैसे मिल रही है और समय से हमको चाहिए सैलरी, हम चाहे ऊपर से चाहे जितना भी आदमी इधर उधर जो भी कमाता हो, लेकिन हम लोग जैसे कुछ ऐसे आदमी हैं जो सैलरी के सहारे ही
जिंदा है और चल रहे हैं, हमारा परिवार उसी चल रहा है, तो हमको समय से सैलरी चाहिए। ऐसे हम लोग को साथियों की जरूरत है। और मकसद क्या देखिए, जैसे शैलेंद्र भाई ने एक मैसेज डाल दिया, अक्सर मैसेज कोई भी पढ़ता है कहीं भी डिवीजन से, किसी भी डिवीजन से 5 डिवीजन बनाए गए, 5 में अब इस समय हमारा फतेहपुर हम लोग किसी कारणवश नहीं बन पाई। भाई संगठन बनाने से क्या मकसद है बताओ। आज यहां 100 कितनी है स्थिति, 164 स्थिति है। 164 में कई आदमी, 50-60 आदमी बैठे होंगे। सुबह से हम देख रहे हैं, ग्रुप खुले, हम भी बैठे हैं, सुबह से देख रहे हैं कितने आदमी बैठे हैं यहां पर। भाई जब तक हम संगठन क्यों बनाया गया, संगठन इसीलिए तो बनाया, संगठन के दिशा निर्देशों का आप लोग पालन करें। संगठन कहीं ऐसा कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आप लोग एक बार आदेश करो और वो अपनी छड़ी घुमा दिया और वो डिवीजन में जाके सब लागू हो गया, पैसा झलने लगा। ऐसा कुछ नहीं है। छड़ी आप ही लोग हो, जादू आप ही लोग हो। अगर आप लोग जब तैयार रहोगे, संगठन के बताए हुए रास्ते पे अगर चल रहे हो और उस निर्देशों का पालन कर रहे हो, तभी ये संगठन को कोई सुनेगा और कोई पूछेगा, कोई जानेगा, तभी वो अधिकारी आपको बुलाकर वार्ता करेंगे, आपकी मांगों को मानेंगे। संगठन कुछ और कर रहा है, पदाधिकारी कुछ और कर रहे हैं, हम जा कहीं और रहे हैं। अभी आप लोगों के सामने यही हमको बताने की जरूरत नहीं है, हम तो अभी 10 दिन से आने जाने लगे हैं, तो देखे हैं बाढ़ कैसी चीज होती है। लेकिन बाढ़ को भी इतनी प्रचंड पानी को रोकने के लिए भी क्या बनाया जाता है, बंधा बनाया जाता है। अगर उसको खाली छोड़ दिया जाए तो कहीं इधर गांव बहा ले जाएगा, कहीं उधर बहा ले जाएगा, कहीं उधर तोड़ देगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। उसी तरह यह संगठन का काम है। ताकत आपके पास चाहे जितना भी हो, लेकिन अगर सही समय पर और सही जगह पर इस्तेमाल अगर आप लोग नहीं कर पाए तो उस ताकत की कोई अहमियत नहीं है, कोई मतलब उसका फायदा नहीं उठा पाओगे आप लोग। तो इस समय अगर आप लोग संगठन से जुड़े हो तो संगठन के बताए हुए रास्ते पर चलने का पूरा प्रयास करिए। पूरा न चल सकिए तो 90% तो कम से कम 80% तो चलने का कोशिश करिए। शिकायत न रह जाएगी कि संगठन कुछ करता नहीं है, संगठन के पदाधिकारी उस पर मैसेज पर कोई जवाब नहीं देते हैं, संगठन का कोई सुन नहीं रहा है। भाई क्यों, कैसे सुनेगा, आप खुद बताओ। बहुत ऐसे मैसेज आते, जब सिलेंडर जब ये डालते हैं मैसेज तो 2 दिन 1 दिन बाद उस पर आता है भाई कोई पदाधिकारी से कोई मतलब नहीं है और न ही कोई सुनने वाला है, न कोई मतलब है, सब बेकार है। भाई स्थिति हम लोग देख चुके हैं ना, देखते हैं, देख रहे हैं कि आपकी स्थिति क्या है। अभी हम धरना प्रदर्शन के लिए कर दें वहां पे, परीक्षण अभियंता के घेरने के लिए प्रयास करें, प्रयत्न करें, आप लोग सहारे पता चले आप लोग तो खम्भे पे चढ़े अपना काम कर रहे हैं। फोन हुआ तो भाई क्या करें, मजबूरी में फंस गए हैं, कहीं लड़का बीमार हो जाएगा, कहीं बीवी बीमार है किसी की। सबसे बड़ी बात यह है कि जब धरना प्रदर्शन नहीं होता है, कोई काम नहीं रहेगा, तो इधर उधर घूमेंगे। जैसे कोई धरना प्रदर्शन या इस तरह से अगर अपना कार्यक्रम है तो ये अक्सर हो जाता है किसी की बीवी, किसी के बच्चे, किसी को मतलब तमाम समस्याएं आ जाती हैं उस दिन, केवल उस दिन के लिए, 4-6 घंटे के लिए। तो ये धोखा हम अपने उस संगठन को नहीं दे रहे हैं। हम ये समझते हैं उस संगठन को और धोखा नहीं दे रहे हैं, ना हम दे रहे हैं, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किस वजह से आपकी बात मानी जाएगी या संगठन की बात मानेंगे कोई बड़े अधिकारी या ठेकेदार या कोई भी? जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, हम बार बार यही बताते हैं कि हम लोग जब तक एक नहीं होंगे, एक नहीं आवाज उठाएंगे, बंधे नहीं रहेंगे। झाड़ू काम क्या है, झाड़ू के सीके आप बिथार दो और उससे झाड़ू लगाओ, साफ करो, तो साफ कोई कर पाएगा? कोई बताए? नहीं कर पाएगा।
लेकिन अगर एक साथ उसको रखे तो चाहे जितनी बड़ी गंदगी हो उसको हम लोग साफ अलग कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग को एकत्रित होना पड़ेगा। आज यहाँ की स्थिति देख रहे हो कि 17 तारीख आज बीत गई। अगर यही धरना प्रदर्शन हर महीने की भांत डिवीजन या अधीक्षण विभाग कार्यालय में होता और सैलरी आज यहाँ की नहीं मिली है, तो जितने कर्मचारी बैठे हैं क्या वो कर्मचारी वहां पे पहुंच पाते? हमको लगता है नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते? कि ये सोचते कि ये सबका काम है और वहां पर पहुंचने से कोई मतलब नहीं है। जब सबकी आएगी तो हमारी भी आ जाएगी। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक अपनी सोच को नहीं बदलेंगे साथियों, जब तक अपनी सोच को नहीं बदलेंगे हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमारे आने के मकसद क्या है? यहाँ पे हम क्यों आए? आप बताओ क्यों आए? अगर आप लोग जैसे हम भी सोचते कि हमको आने से यहाँ मतलब क्या है, हमारा क्या लाभ है, हम क्यों पहुंचे यहाँ पर, तो क्या ये उचित है? नहीं है। तो इस तरह से हम लोग सबको एक होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक एक कर्मचारी अगर दिल से जुड़े हैं संगठन से, अपने साथियों के साथ जुड़े हैं, तो या तो संगठन के बताए रास्ते पर चलिए, अपने साथियों के बताए हुए रास्ते पर आप लोगों को चलना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कामयाबी मिल पाएगी साथियों। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो। सभी कर्मचारियों का अभी जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे, सभी का काम अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है। जिस प्रकार से हम लोग कोई भी खाने की वस्तु बनाते हैं, दाल चावल सब्जी बनाते हैं, सबका अलग अलग काम है। दाल में अगर नमक नहीं पड़ेगा तो बेकार हो जाएगी।